स्टडी विथ अंकित बी में आपका स्वागत है। तो हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे। कल हम सूत्रों द्वारा संख्याओं का योग बताए थे, जिसमें हम 2 सूत्र बताए थे और उस पर कुछ सवाल किए थे। पहला सूत्र हम बताए थे n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। क्या बताए थे? n ब्रैकेट में n+1/2। और दूसरा फार्मूला क्या बताए थे? n लगातार सम प्राकृत संख्याओं का योग। क्या बताए थे इसमें? n ब्रैकेट में n+1। इतना हम समझा दिए थे और इस पर सवाल भी किए थे। आज हम नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे और उस पर सवाल करेंगे। चलो फिर हम देखते हैं। n लगातार कहें या क्रमागत एक ही बात होती है। लगातार कहें या क्रमागत एक ही बात होती है। n लगातार विषम प्राकृत संख्या का योग। n लगातार विषम प्राकृत संख्या का योग क्या होता है? फार्मूला सबसे आसान यही फार्मूला है, n का होल स्क्वायर। n का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? n का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? n गुणे n। इसको घात बोला जाता है, n की घात 2। इतनी बात समझ में आई? जैसे 3 रहे 3 बार गुणा, 4 रहे 4 बार गुणा उसका। इतना मैटर समझ में आया? अब इस पे हम सवाल देखते हैं। तो हम पहली सवाल देखते हैं। एक से 80 तक लगातार विषम प्राकृत संख्या का योग बताओ। इतनी बात समझ में आई? क्या? 1 से 80 तक विषम प्राकृत संख्या का योग बताओ। अब हम देखते हैं हल इसका। 1 से 80 तक विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? पहले 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है और 7 विषम संख्या है। डॉट डॉट डॉट। 80 के पहले कौन रहता है विषम संख्या? 79। क्योंकि 80 क्या है? सम संख्या है, इसलिए 80 तक लेना है तो उसके पहले एक विषम संख्या है 79। इतनी बात समझ में आई? अब हमको इसका क्या बताना है? प्राकृत संख्याओं का योग बताना है। तो हम देखते हैं इसमें कितनी संख्या है, क्योंकि बीच बीच में एक एक संख्या छूट जा रही है। तो उस तरह प्रॉपर संख्या है नहीं कि एक से लगातार संख्या हो 79 संख्या 79 समझ लें। इतनी बात समझ में आई? तो हम कैसे n का मान निकालेंगे? तो हम देखते हैं कि इसमें संख्या पहले n का मान कैसे निकलेगा। तो हमेशा जान लीजिए कि n का मान जैसे 80 है तो इसको 80/2 कर दीजिए। 2 से काटिए, 2 × 9 2, 2 चौक 8। तो कितनी विषम संख्या है? 40। 40 इसमें विषम संख्या है और सम संख्या भी पूछे तो 1 से 80 के बीच में 40 संख्या है। 40 सम और 40 विषम है। इतनी बात समझ में आई? तो हमको विषम संख्या बताना है। तो n बराबर कितना हुआ? 40
अब फार्मूला देखते हैं कि 1 से 80 तक विषम प्राकृत संख्याओं का योग। तो विषम प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला क्या है? n स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ कि n का मान 40 है, 40 इस पे रखें और घात 2 लगा दिए, फिर 40 गुणे 40। इसका आंसर कैसे आएगा? जैसे जीरो रहे तो जीरो पहले उतार लेना चाहिए, दोनों का जितना भी जीरो रहे जीरो उतार लीजिए, फिर अंक अंक का गुणा कर दीजिए, 4 चौक 16। कितना आंसर आया? 1600। इतनी बात समझ में आई? तो 1 से 80 तक विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? 1600। नोट कर लीजिए इतना। हम नेक्स्ट सवाल बताते हैं। चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 1 से 49 तक, कितना? 1 से 49 तक विषम प्राकृत संख्या का योग बताओ। इतनी बात समझ में आई? क्या है क्वेश्चन? 1 से 49 तक विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। तो अब इसमें कैसे हम n का मान निकालते हैं? पहले इसको देखते हैं। 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट। अब जैसे यहाँ 49 क्या है? विषम ही संख्या है, तो इसको लिख देंगे 49। लेकिन इसमें n का मान कितना है भाई? बीच बीच में संख्या छूट रही है, तो लगातार संख्या तो है नहीं कि 49 संख्या है इसमें। तो पहले n का मान निकालते हैं। तो n का मान कैसे निकालेंगे? अब 49 का तो आधा कर नहीं पाएंगे, तो 49 से एक अंक और ले लीजिए, 50। जैसे सम नंबर ले लेते हैं, तो 50। अब 50 से 2 में भाग कर देते हैं, तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो n का मान कितना हुआ? 25। इतनी बात समझ में आई? n का मान 25। तब फार्मूला हम लगाते हैं कि लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है? n स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? क्या होता है? n स्क्वायर। तो हम n का मान रखते हैं। क्या है n का मान? 25 का होल स्क्वायर। इसको लिखते हैं 25 गुणे 25। जब गुणा करेंगे 25 25 में 625। इतनी बात समझ में आई? देखो, जब अगर 25 25 में 625, जैसे 5 का अगर मिले दोनों गुणा, तो पहले इसको देखो, 5 5 25 कर लेना है, इस वाली संख्या में एक जोड़ देना। जैसे 2 है तो इसको 3 कर दीजिए, 3 दूना 6 लिख देना है। समझ में आई बात? कैसे? जैसे 25 है और 25 का गुणा करना है, तो हम 5 5 25 लिखे, इसमें एक ऐड कर देंगे, कितना? 2 है, 2 में एक ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। 3 और 2 जोड़ेंगे कितना? 3 और 2 का गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 625। इतनी बात समझ में आई? ये ट्रिक है, गुणा का ट्रिक हम बताएंगे। इतनी बात समझ में आई? कितना आंसर आया? 625। अब इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सवाल इसी पे बताते हैं, और एक आध सवाल। तो अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 1 से 100 तक विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। 1 से 100 तक विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। तो अब इसमें देखते हैं पहले 1 + 3 +
5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आखिरी में 100 से पहले कौन सी विषम संख्या है? तो 99। इतना समझ में आया? 1 3 5 7 डॉट 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 प्लस 99। इतना समझ में आया? तो ये विषम संख्या है। अब इनका योग बताना है। तो कैसे योग बताएंगे? अब इसमें कितनी संख्या है ये पता करना है। तो हम n का मान कैसे बताए थे कि जो 99 है ये तो विषम संख्या है, तो इसमें एक हम ऐड कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि n का मान क्या होगा। तो 99 में एक जैसे 100 कर दिए, क्योंकि सम संख्या का आधा तुरंत हो जाता है। 2 1 2 2 5 10। तो 1 से 100 तक भर में विषम संख्या कितनी है? 50। तो हम फार्मूला लगाते हैं कि विषम प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला क्या है? n स्क्वायर। तो n का मान क्या है? 50। 50 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर किए तो 50 गुणे 50। इतना समझ में आया? बताए कि 0 ऐसे लिख देना है और उसके बाद 5 5 का गुणा कर लीजिए, 5 5 25। कितना आंसर आया? 2500। इतनी बात समझ में आई? जहाँ तक n लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला याद हो गया होगा कि n स्क्वायर होता है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कुछ सवाल अब दूसरी तरह रहेगी। फार्मूला जो 3 फार्मूला बताए थे उसी पे आधारित होगी। तो जैसे पहली सवाल है -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 डॉट 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 डॉट। जैसे -999 प्लस 1000। कितना? प्लस 1000 का मान बताओ। का मान बताओ। का मान बताओ। आप बताओ कैसे लगेगी ये सवाल। तो हम देखते हैं कि इसमें देखो +2 +4 +6 +8 ऐसे होगा। तो हम प्लस वाला पहले लिख लेते हैं। तो 2 +4 +6 +8 डॉट 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 प्लस कितना है? 1000। इतनी बात समझ में आई? फिर उसके बाद अब माइनस वाला है, तो माइनस वाला हम लिख लेते हैं। माइनस जैसे -1 -3 -5 है, तो हम माइनस अगर कॉमन कर लेते हैं तो इसके अंदर जो बचेगा वह प्लस में होगा। 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 कितना? +999। इतनी बात समझ में आई? अब हमको इसको करना है। तो अब इसको देखते हैं। अभी हम इसको ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे। पहले हम बेसिक देख लेते हैं। तो ये क्या है? 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ये सम संख्या है। तो हम बताए थे क्रमागत सम प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला। उसके बाद हम ये क्या है? विषम प्राकृत संख्या। तो विषम प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला अभी बता रहे थे। इतनी बात समझ में आई? तो अब इसमें देखते हैं कैसे लगेगा फार्मूला। तो सम लगातार सम प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है? n + 1। इतनी बात समझ में आई? क्या होता है? n ब्रैकेट में n + 1 और इसका फार्मूला क्या होगा? माइनस लगा के n स्क्वायर ही होगा, क्योंकि ये विषम प्राकृत संख्याओं का योग फार्मूला है। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ हम n का मान कैसे लेंगे? अब देखते हैं 2 से 1000 तक है। ये भी कितना है? 1 से 999 तक। दोनों में n का मान सेम आएगा। तो n का मान हम निकालते हैं तो कितना होगा? 1000 बटा के 2।
2 से काट दिए, 2 एक अन्नम 2, 2 पंचे 10, तो n का मान कितना हुआ 500। इतनी बात समझ में आई। अब हम फार्मूले पे रख के सॉल्व करते हैं। 500 ब्रैकेट में 500 प्लस 1, इधर सॉल्व करते हैं माइनस, यहाँ n का मान 500 यहाँ भी है, 500 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। इसको हम गुणा कर देते हैं 5, तो देखो 500 500 गुणा हो जाएगा तो ये भी तो 500 स्क्वायर बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई। और 500 का इसमें गुणा करेंगे तो 500 करना 500, और ये माइनस 500 का होल स्क्वायर है। इतनी बात समझ में आई। देखो इस दोनों सेम संख्या लिखी है, 500 का होल स्क्वायर 500 का होल स्क्वायर, लेकिन ये माइनस में है ये प्लस में है। इसके आगे चिन्ह क्या है प्लस, इसके आगे चिन्ह माइनस है, इसलिए ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। तो उसके बाद बचेगा क्या 500। तो हमारा आंसर क्या हुआ 500। इतनी बात समझ में आई। ये क्या हुआ दोनों कट गए तो 500 बचा, तो आंसर क्या हुआ 500। इतना नोट कर लीजिए। इतनी बात समझ में आई। अब इसका हम ट्रिक बताते हैं। क्या TRIC ट्रिक। इसकी ट्रिक बहुत शानदार है। ट्रिक में क्या है, जैसे इस तरह क्रमगत संख्या मिले -1 +2, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, इस तरह मिले और क्रमगत संख्या रहे, तो हमें लास्ट वाली संख्या का आधा कर देना है, वही आंसर हो जाएगा। क्या करना है, लास्ट वाली संख्या का आधा कर देना है। देखो हम ट्रिक लिखवा भी देते हैं। इस तरह के प्रश्न में, क्या इस तरह के प्रश्न में, इस तरह के प्रश्न मतलब जिस तरह जैसे एक धनात्मक एक ऋणात्मक तो क्रमगत हो, तो इस तरह के प्रश्न में अंतिम, इस तरह के प्रश्न में अंतिम संख्या का आधा, अंतिम संख्या का आधा आंसर होता है। इतनी बात समझ में आई। क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में अंतिम संख्या का आधा आंसर होता है। जैसे देखो इसमें लास्ट वाली संख्या क्या है, अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितना है +1000, तो 1000 का हम आधा किए, 1000 का आधा किए तो कितना हुआ 2 एक 2, 2 पंचे 10, और बचा कितना बराबर 500। कितना आंसर आया 500। इतनी बात समझ में आई। ट्रिक के माध्यम से तुरंत सॉल्व हो गया। तो इस तरह के प्रश्न में अंतिम संख्या का आधा आंसर होता है। कितना आया 500। इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल बताते हैं। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अभी इसी पे आधारित देखेंगे। जैसे -1 + 2, क्या -1 + 2 -3 + 4 ... क्या ... जैसे -129 + 130 का मान बताओ।
इतनी बात समझ में आई। -1 + 2 -3 + 4 डॉट 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 -129 + 130 का मान बताओ। फटाक से इसे ट्रिक के माध्यम से लगाइए, आंसर लाइए। तो हम इसका ट्रिक के माध्यम से आंसर देखते हैं क्या होता है। जैसे क्रमागत प्राकृत संख्या और धनात्मक और ऋणात्मक में लिखी हो तो लास्ट का आधा, कितना, लास्ट का आधा 130 का आधा कर देते हैं, कितना हुआ, 2 छंग 12, बचा कितना, 1, और इसमें जुड़ जाएगा तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो आंसर हमारा कितना हुआ, 65। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। आंसर हमारा कितना हुआ, 65। इतनी बात समझ में आई ना। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे आधारित, क्योंकि हम जितना भी क्वेश्चन करेंगे उतनी जल्दी फार्मूला याद हो जाएगा और उतना अभ्यास हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो हम देखते हैं कि एक सवाल और है, जैसे 1 - 2 + 3 -4 +5 डॉट डॉट डॉट। इतनी बात समझ में आई। डॉट 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 +249 -250। इतनी बात समझ में आई। का मान बताओ, का मान बताओ। तो इसका ट्रिक हम बताए थे, देखो ये भी लगातार संख्या है, 1 - 2 + 3 -4 +5 क्रमागत प्राकृत संख्या है, बस धनात्मक और ऋणात्मक है। तो हम देखते हैं इसमें ट्रिक क्या बताए थे, लास्ट का आधा। तो लास्ट का आधा क्या है, -250/2, आधा हो गया। 2 एकन्नम 2, इसको काटेंगे तो 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, इसमें 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंचे 10, तो आंसर कितना आया, 125। कितना आया, 125 आया। ये चिन्ह भी है माइनस, तो -125। इतना समझ में आया, क्योंकि लास्ट का आधा होता है। यहाँ सब प्लस में आ रहा था इसलिए प्लस नहीं उतारे थे, ये प्लस ही माना जाएगा, और यहाँ माइनस आ रहा है इसलिए -250/2 बराबर -125। इतना बात समझ में आया। तो आंसर कितना हुआ, -125। इतना नोट करिए।